अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट जो हमारी क्लास हुई थी ऑनलाइन क्लासेस में, ऑनलाइन क्लास से पहले सॉरी, वहाँ हम लोगों ने जो टॉपिक पढ़ लिए थे, जो हम लोगों ने लास्ट पढ़े था, उसमें हम लोगों ने जो एरर टर्म की जो कुछ प्रॉपर्टीज़ थी वो हम लोगों ने प्रूव कर ली थी। इसके अलावा हम लोगों ने जो स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टिमेट है उसका फार्मूला हम लोगों ने भी डिराइव कर लिया था। आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं मोस्ट ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे हम कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन कहते हैं। कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन का कंसेप्ट ये है कि ये जो आपका मॉडल है y एस्टिमेट इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स, ये चेक करता है कि आपका मॉडल कितना बेस्ट फिट है, गुड फिट है। आपके जब या चूँकि हम लोग रिग्रेशन पढ़ते हैं तो उसमें वेरिएबिलिटी या वेरिएशन का फैक्टर तो लाजमी है। तो इसमें हमने ये चेक करना होता है कि आपके मॉडल में डेटा में कितने परसेंट वेरिएशन जो है वो मॉडल के अंदर से है, डिपेंडेंट वेरिएबल की वजह से है, और कितने परसेंट वेरिएशन जो है वो एक्सट्रानियस फैक्टर हैं जो कि बाहर से आ रहे हैं। अगर आपका मॉडल बेस्ट फिट तब होगा, अच्छा मॉडल तब कंसिडर किया जाएगा अगर उसमें से जो मैक्सिमम वेरिएशन है, ज़्यादातर वेरिएशन है, वो आपकी डिपेंडेंट वेरिएबल की वजह से आए, मॉडल की वजह से आए, बाहर से कम आए आपके पास। डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट की वजह से उसका वेरिएशन ज़्यादा हो और बाहर की कम हो आपके पास, तो वो मॉडल बेस्ट फिट कहलाता है। तो इसके लिए जो हम टेक्निक इस्तेमाल करते हैं कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन, हाउ वी कैन डिफाइन इट। द कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन विच मेजर द प्रपोर्शन ऑफ द वेरिएबिलिटी इन द वैल्यू ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल के अंदर जो वेरिएशन को चेक करता है, एक्सप्लेन बाय इट्स लीनियर रिलेशन विद इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वजह से, इज डिफाइंड बाय द रेशियो ऑफ द एक्सप्लेन्ड वेरिएशन एंड द टोटल वेरिएशन इज कॉल्ड द कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं आर स्क्वायर से, और इसका जो फार्मूला होता है वो होता है आर स्क्वायर। इसको स्मॉल से भी लिखते हैं, कैपिटल से भी लिखते हैं, जिससे आपकी मर्जी हो। इसको लिखते हैं आपके पास, इसको कहते हैं कि रेशियो ऑफ द एक्सप्लेन्ड वेरिएशन डिवाइडेड बाय टोटल वेरिएशन। एक्सप्लेन्ड वेरिएशन को हम कैसे लिखते हैं? एक्सप्लेन्ड वेरिएशन होता है आपके पास समेशन वाई एस्टिमेट माइनस वाई बार का होल स्क्वायर, और जो टोटल वेरिएशन होता है उसको हम कहते हैं वाई माइनस वाई बार का होल स्क्वायर। ठीक है, इस तरीके से तो काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है इसको। इसी से इसकी शॉर्ट फॉर्म भी है, डिराइव्ड फॉर्म भी है, उसे हम कहते हैं वन माइनस सम ऑफ वाई माइनस वाई एस्टिमेट का स्क्वायर डिवाइड बाई सम ऑफ वाई माइनस वाई बार का स्क्वायर। इससे कंपेरेटिवली क्वेश्चन मतलब कि ज़रा आसानी से सॉल्व हो जाता है। ठीक है, तो आप फिलहाल इसको देख लें, इसको हमने डिराइव भी करना है कि इससे ये शेप कैसे आती है आपके पास। क्लियर हो गया आपके पास? ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखें कि इट इज़ टू बी नोटेड दैट द वैल्यू ऑफ द आर स्क्वायर लाइज बिटवीन 0 एंड 1। आर स्क्वायर जो होगी वो आपके पास 0 से 1 के रेंज में होगी आपके पास। ठीक हो गया। अल्टरनेट फार्म, इसको अल्टरनेट को खैर करने की ज़रूरत नहीं है, एक ये वाला फार्मूला भी इसको करने की ज़रूरत नहीं है। आप क्या लिखें, बस वो एक ही फार्मूले को याद रखें। अब देखें इसको कहता क्या है। अ वैल्यू ऑफ द आर स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अगर आपके पास आर स्क्वायर की वैल्यू 1 आ जाती है तो इसका मतलब ये है कि सिग्निफाइज दैट 100% ऑफ द वेरिएशन इन द डिपेंडेंट वेरिएबल इज एसोसिएटेड विद द रिग्रेशन इक्वेशन, कि आपके पास टोटल वेरिएशन आपके पास क्या है, रिग्रेशन की वजह से ही आ रही है, बाहर से कोई फैक्टर इसको इफेक्ट नहीं कर रहा आपके पास। अगर आर स्क्वायर इज इक्वल टू 0 तो इट मीन्स दैट नन ऑफ द वेरिएबिलिटी इन द डिपेंडेंट वेरिएबल इज एक्सप्लेन्ड बाय एक्स वेरिएबल, के मॉडल के अंदर से कुछ नहीं है, आपके मॉडल को सारे के सारे एक्सट्रानियस फैक्टर क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं। और अगर 0 आ जाए या 0 के करीब करीब आ जाए, इट मीन दैट कि आपका मॉडल पुअर फिट है, आपके मॉडल में कोई जान किसी किस्म की इफेक्टनेस नहीं है, आपको दोबारा से मॉडल को रिफिट करना होगा। ठीक है, ऐसे ही अगर आपके पास आर स्क्वायर इज इक्वल टू, मैं आपको बता देता हूँ, 0.95 आ जाए तो इसका मतलब ये है कि 95% वेरिएशन जो है, 95% वेरिएशन वो आपके डिपेंडेंट वेरिएबल की वजह से है, मॉडल की वजह से है, जबकि 5% जो है वो बाहर के फैक्टर्स हैं। इसे कहते हैं इंटरप्रिटेशन। क्लियर हो गया? अब हम देखते हैं कि इसका प्रूफ देख लेते हैं कि शो दैट आर स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस समेशन वाई माइनस वाई एस्टिमेट का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 1 माइनस वाई बार का स्क्वायर। इसको हमने प्रूफ करना है। ठीक हो गया, ये कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन का फार्मूला है। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन हमारे पास क्या है, अभी हम इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं कि समेशन वाई माइनस वाई एस्टिमेट माइनस वाई बार का होल स्क्वायर डिवाइड बाई वाई माइनस वाई बार का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। वी नो दैट
समेशन y माइनस वाई बार का होल स्क्वायर हम लोग ले लेते हैं। इसमें हम क्या कर लेते हैं कि इस इक्वेशन में y एस्टिमेट को एक बार हमने माइनस किया और फिर एक बार माइनस किया y एस्टिमेट को और दूसरी बार हमने इसको प्लस भी कर लिया आपके पास। ठीक हो गया। क्या कर लें, दो इसके हाफ्स बना लें, y माइनस वाई एस्टिमेट इसको अलग कर दें, प्लस y एस्टिमेट माइनस वाई बार इसको अलग कर दें। सिंपल आपने इसमें a प्लस बी का होल स्क्वायर अप्लाई करना है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab हो जाएगा। समेशन को अंदर अप्लाई कर दें, y माइनस वाई एस्टिमेट का होल स्क्वायर समेशन y एस्टिमेट माइनस वाई बार का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2 समेशन y माइनस वाई एस्टिमेट प्लस y एस्टिमेट माइनस वाई बार का होल स्क्वायर। हमें पता है कि y माइनस वाई एस्टिमेट आपके पास EI होता है, एरर टर्म के इक्वल होता है, ठीक है। और y एस्टिमेट माइनस वाई बार मैंने आपको बताया था कि एरर टर्म के साथ अगर आप कुछ भी मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका सम जीरो आएगा। तो इस सारे का सम आपके पास क्या आ गया, जीरो आ गया। तो क्या बच गया, y माइनस वाई एस्टिमेट का होल स्क्वायर प्लस y एस्टिमेट माइनस वाई बार का होल स्क्वायर। अब आपने क्या करना है कि y एस्टिमेट माइनस वाई बार की वैल्यू को आपने वैल्यू आपने छोड़नी है, तो इसको उठा के इक्वलिटी के उस तरफ ले जाएं। जब इसको उठा के हम उस तरफ ले जाएंगे तो हमारे पास क्या बच जाएगा, y एस्टिमेट माइनस वाई बार इज इक्वल टू y माइनस वाई बार आपके पास पहले पड़ा हुआ था और ये जब वहाँ पर जाएगा तो y माइनस वाई एस्टिमेट का होल स्क्वायर हो जाएगा। सिंपल आपने क्या करना है, इसको उठा के इस इक्वेशन में आपने पुट कर देना है, डाल देना है। जब आपने इसमें पुट किया तो देखिए आर स्क्वायर इज इक्वल टू वाई माइनस वाई बार प्लस वाई माइनस वाई एस्टिमेट का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इस नीचे वाई माइनस वाई बार आपका पहले से मौजूद था जो आपके पास टोटल वेरिएशन है। इसको इसके नीचे भी डिवाइड करें, इसको इसके नीचे भी डिवाइड इसके नीचे डिवाइड किया तो ये और ये कट गए, तो y माइनस वाई एस्टिमेट का होल स्क्वायर डिवाइड बाय y माइनस वाई बार का होल स्क्वायर बच जाएगा। ये आपके पास 1 आ जाएगा, 1 माइनस समेशन y माइनस वाई एस्टिमेट का होल स्क्वायर डिवाइड बाय समेशन y माइनस वाई बार का होल स्क्वायर प्रूफ हो गया आपके पास। क्लियर। वेयर एज सम ऑफ y माइनस वाई एस्टिमेट का होल स्क्वायर आपके पास इक्वल होता है सम ऑफ y स्क्वायर। ये तो आप उसमें भी पढ़ चुके हैं, क्या कहते हैं वो आपने नहीं कहता स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टिमेट में भी पढ़ चुके हैं। सम ऑफ y स्क्वायर माइनस a सम ऑफ y माइनस b सम ऑफ एक्स वाई, और सम ऑफ y माइनस वाई बार को भी आप शार्ट लिख सकते हैं, ये होता है सम ऑफ y स्क्वायर माइनस सम ऑफ y का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय n। ठीक हो गया। जस्ट आपने इस फार्मूले को याद रखना है। क्लियर। वैल्यू मैंने पहले बता दिया कि इसका जो वैल्यू होती है, आंसर होता है वो 0 से 1 की रेंज में होता है। अब एक क्वेश्चन इस पे कर लेते हैं, कैलकुलेट द कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। एक डेटा है, इसका हम लोगों ने कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन कैलकुलेट करना है। ठीक हो गया। ये x हो जाएगा, ये y हो जाएगा, ये x की ऑब्जर्वेशन है जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और ये डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो x हो गया, ये y हो गया, हमें x स्क्वायर भी चाहिए, y स्क्वायर भी चाहिए और एक्स वाई भी चाहिए। सारे के सारे मैंने कर लिए हैं। ये x का सम है, y का सम है, x स्क्वायर का सम, y स्क्वायर का सम और एक्स वाई का सम। हमें मुझे पता है कि कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन का फार्मूला क्या है, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस सम ऑफ y माइनस वाई एस्टिमेट का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय समेशन y माइनस वाई बार का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख लेते हैं। तो सम ऑफ y स्क्वायर इसके इक्वल माइनस a सम ऑफ y माइनस b सम ऑफ एक्स वाई डिवाइडेड बाय सम ऑफ y स्क्वायर माइनस सम ऑफ y का होल स्क्वायर बटा हुआ n। b के लिए मैंने वैल्यूज इसमें b का फार्मूला मुझे पता है, n समेशन एक्स वाई समेशन x समेशन y डिवाइडेड बाय n समेशन एक्स स्क्वायर माइनस समेशन x का होल स्क्वायर। इसमें अगर आप पुट करें तो आंसर ये आएगा आपके पास। a आपके पास बराबर है 1 बाय n समेशन y माइनस b समेशन x हो जाएगा, इसको पुट किया तो 8.74। a और b आ गया। इन सब वैल्यूज को उठा के आपने इस फार्मूले में पुट कर देना है। इस फार्मूले में पुट करने के बाद इसको पहले आपने सॉल्व करना है, उसके बाद आपने 1 में से माइनस करना है, तो आपके पास 0.958 आंसर आ गया। अब इस 0.958 का मतलब ये है कि 95% ऑफ द वेरिएशन इज एक्सप्लेन्ड बाय द डिपेंडेंट वेरिएबल, कि आपकी जो 95% वेरिएशन है डेटा के अंदर या इस डेटा में 95% वेरिएशन जो है वो आपका मॉडल काज कर रहा है, मॉडल के अंदर है, जबकि 5% जो हैं वो एक्सट्रानियस फैक्टर हैं, बाहर के फैक्टर हैं। मतलब कि आपका मॉडल तब गुड फिट होगा अगर उसमें एक्सट्रानियस फैक्टर्स कम से कम उसको अफेक्ट करें, कम से कम उसको अफेक्ट करना चाहें तो। ठीक हो गया। तो ये मॉडल आपका एक लिहाज से गुड फिट मॉडल है। तो स्टूडेंट, उम्मीद है आप लोगों को इस पर आइडिया हो गया होगा, ईजी है, तो आप इसको करें। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट जो क्लास होगी, कल की जो क्लास होगी, उसमें हम लोग कोरिलेशन के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।